Bismillahirrahmanirrahim. So in these lectures we will learn about the modal verbs. So modal verbs क्या होते हैं? Modal verb is a type of verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestion, order, obligation or advice. So मॉडल वर्ब्स ये सारे चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। प्लस मॉडल वर्ब्स जितने भी हैं उनका सिंपल फार्मूला है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा कि सब्जेक्ट होगा, देन मॉडल वर्ब होगा, प्लस वर्ब बेस फॉर्म होगा। कीप दैट इन माइंड दैट विद ऑल ऑफ द मॉडल वर्ब्स वी हैव टू यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ होगा। सो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब बेस फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब बेस फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये है इसके स्ट्रक्चर्स। एंड इंट्रोगेटिव में क्या होगा? मॉडल वर्ब को फर्स्ट पोजीशन में लाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब बेस फॉर्म हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद अ क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स के स्ट्रक्चर्स हो गए। नेक्स्ट आज के जो हमारे पास मॉडल वर्ब्स हम सीखेंगे वो है कैन एंड कुड। सो कैन किस लिए यूज़ होता है? कैन इज़ यूज फॉर एबिलिटी। इसका जो बेसिक काम है वो है एबिलिटी को एक्सप्रेस करना। सो एबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब कि एक काम करने की सलाहियत किसी में, उसको एबिलिटी कहते हैं। शी कैन स्पीक इंग्लिश। अभी ये प्रेजेंट की एबिलिटी है कि वो अब इस वक्त क्या कर सकती है? इंग्लिश बोल सकती है। और आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, एक्सेट्रा। नेक्स्ट जब हम परमिशन के लिए यूज़ करेंगे, परमिशन के लिए, सो कैन एज अ परमिशन इट्स इनफॉर्मल। कीप दैट इन माइंड के कैन एज परमिशन इज़ इनफॉर्मल। जैसे कि हम कहते हैं कि कैन आई कम इन। सो ये कीप दैट इन माइंड कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बट वी कैन नॉट यूज़ विद आवर एल्डर्स के सामने हमें कैन नहीं यूज़ करना चाहिए कि बिकॉज इट्स इनफॉर्मल। सो परमिशन के लिए कैन अगर यूज़ करें तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। परमिशन मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या ये मैं करूँ, या क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये करूँ या ना करूँ, एक्सेट्रा वाला। नेक्स्ट कैन इज़ यूज फॉर ऑफर। ऑफ़र किसी को आप अपना हेल्प ऑफ़र कर रहे हो कि क्या मैं आपकी मदद करूं वगैरह, तो उसमें आप कैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो इसके लिए आप कैन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कुड। सो कुड एज एबिलिटी। सो कुड भी एबिलिटी के लिए ही यूज़ होता है, बट कैन का पास्ट फॉर्म है, पास्ट के एबिलिटीज़ के लिए, कि मैं ये कर सकता था जब मैं इतने साल का था। फॉर एग्जाम्पल ही कुड राइड अ बाइक व्हेन ही वाज 15 years old, कि वो बाइक पर सवार हो सकता था जब वो 15 साल का था। तो एबिलिटी के लिए, बट पास्ट एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुड। नेक्स्ट है परमिशन। सो परमिशन के लिए एज कुड अगर परमिशन के लिए यूज़ करें सो इट इज़ मोर सुटेबल। ये बिल्कुल अच्छा है, परमिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो है कुड आई हैव योर फ़ोन नंबर। आप किसी से फ़ोन नंबर मांग रहे हो, तो अगर आप कहो कि कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर, सो ये कीप दैट इन माइंड कि वो क्या हो जाएगा कि इनफॉर्मल हो जाएगा। इनफॉर्मल एंड पोलाइट हम ये कहें कि ये अदबाना तरीका नहीं है, बेअदबी का तरीका है। कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर, सो ये बेअदबी से पूछना है। और अगर हम कुड आई हैव योर फ़ोन नंबर, तो ये अदब वाला लहजा है, उसमें हम पूछ सकते हैं कुड आई हैव योर फ़ोन नंबर, पोलाइट। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सो इट्स ए पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्ट। कुड यू लेंड मी सम मनी। लेंड की बात आ गई तो इस पर भी 2-3 अल्फाज में कहूँगा। कुड यू लेंड मी मनी, लेंड का मतलब है कि उधार देना, कर्ज देना। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो ना? वो ना कि हम जब यूज़ करते हैं कि किसी से पैसे मांगते हैं तो हम कुड यूज़ नहीं करते,
हम इंस्टेड ऑफ कुड वी से कैन यू गिव मी सम मनी। सो कीप दैट इन माइंड। अगर आपने गिव यूज़ किया तो गिव का मतलब ये हो जाएगा कि क्या आप मुझे मनी दे सकते हो। सो अगर आप एक गिव में कोई काम करते हो तो उसकी रिटर्न नहीं होगा, मतलब वो तो आपने ले लिया बस वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप लेंड कहो तो लेंड क्या हो जाएगा कि वो कर्ज के तौर पर हो जाएगा, मतलब आपने फिर वो वापस भी करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो कि अपने दोस्त से रिक्वेस्ट, एज पोलाइट रिक्वेस्ट, अपने दोस्त से अभी आपने पैसे लेने हैं, लेकिन अगर आपने ये माइंड करके लेने हैं कि आपने फिर वापस नहीं करने, तो आपने फिर क्या कहना है कि कैन यू गिव मी सम मनी। लेकिन अगर आपने उधार तौर पे लेने हैं, वापस फिर करने हैं, तो आपने क्या कहना है कि कैन यू लेंड मी सम मनी। सो दैट इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट। सो नाउ वी हैव लर्न अबाउट द मॉडल वर्ब्स, फर्स्ट कैन एंड कुड के बारे में। सो कैन भी एबिलिटी के लिए यूज होता है एंड कुड भी एबिलिटी के लिए यूज होता है, बट कीप दैट इन माइंड के कैन उस एबिलिटी के लिए जो कि प्रेजेंट में हो, मतलब ये अभी मैं इस वक्त कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले फुटबॉल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर एबिलिटी के लिए आपने पास्ट वाली एबिलिटी कहनी है तो आप क्या कह सकते हो कि आई कुड प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज 13 years old। नेक्स्ट, परमिशन के लिए यूज़ होता है। सो कीप दैट इन माइंड, एज परमिशन अगर आपने कैन का यूज़ करना है तो फिर ये इनफॉर्मल होगा, और अगर परमिशन के लिए फॉर्मल और पोलाइट का यूज़ करना है तो फिर आपने कुड यूज़ करना है। नेक्स्ट है ऑफर एज हेल्प, आपने अपना किसी को हेल्प ऑफर करनी है तो आप क्या कह सकते हो कैन आई हेल्प यू एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट के तौर पर पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके, सो कुड यू लेंड मी सम मनी एक्सेट्रा। That's it for today. Inshallah, see you in the next video. Bye bye.